राष्ट्रीय लोक दल के विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ आज विशेषाधिकार प्रस्ताव का लाया गया है। सर, विशेषाधिकार हनन एक विधायक के खिलाफ समझ में आ रही है, वो भी आपके। आप भी जानते हैं कि संविधान में कहीं है ही नहीं है, विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं आता। सदाचार का आ सकता है और कोई चीज़ आ सकती है, लेकिन जिस तरह से सरकारी मुख्य सचेतक ये प्रस्ताव लेके आए मेरी समझ से परे। मैंने जनता के मुद्दे उठाएं, जनता के मुद्दे रखें। कुछ नोटिस आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व विभाग के द्वारा दिए गए थे और कुछ जो है वहाँ लोगों ने बाइट दी हैं अपनी, पत्रकार, लोकल पत्रकार की बाइट सब फेसबुक पर उपलब्ध है। कुछ लोग मेरे पास आए कि इस तरह का डर है, और मेरे पास उसके बाद कई सैकड़ों फ़ोन आए हैं कि साहब ये मुद्दा जनता जो है आपके साथ है, जनता के लिए मैं मुद्दे उठाते रहूँगा। लेकिन सरकार के कहना है कि आज जो प्रस्ताव लेकर आए थे कि सरकार की छवि खराब की गई थी, गलत जानकारी थी। सरकार की छवि क्या, सरकार ने स्पष्टीकरण दे देना चाहिए था, वैसा नहीं है, खत्म मामला। इसमें छवि कहाँ खराब हुई? कई बार गलत तथ्यों की जानकारी कोई आदमी दे जाता है, मैं तो विधायक के नाते उठाया है, तो उसमें सरकार की छवि कहाँ खराब हुई? बीजेपी के एक विधायक ने सवाल भी उठा दिया था कि हो सकता है भूमाफियाओं के दबाव में इस तरह की कुछ बात सामने आई है। भूमाफिया को दबा के, ये कॉलोनी तो बरसों पहले की बनी हुई है। सुभाष गर्ग का अवतरण तो 2018 में हुआ है, उसमें लोग 30 वर्ष से रह रहे हैं, 25 वर्ष से रह रहे हैं, कोई हाल की कॉलोनी तो है नहीं। और वो साबित करें, अगर ये भूमाफियाओं का इन्वॉल्वमेंट मेरा निकल जाए तो मैं विधानसभा सदस्य की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूँ। लेकिन इतना बड़ा आरोप क्या अपनी ओर से आप भी जो आरोप लगे उन पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव कुछ बिल्कुल लाऊंगा, बिल्कुल लाऊंगा, तैयारी चल रही है। सुभाष गर्ग हैं लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक, साफ तौर पे कह रहे हैं कि यदि आरोपों में सरकार की कुछ भी सच्चाई निकल जाती है तो वे अपने पद से इस्तीफा देने तक के लिए तैयार है। भूमाफिया के साथ मिले होने के आरोपों का भी खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम तरह के सबूत इनके पास हैं, जिसके आधार पर वे यह साबित कर सकते हैं कि वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ चल रही थी और किसी दबाव में यह मामला विधानसभा में नहीं उठाया गया था। दरअसल यह पूरा मामला सरकार की तरफ से यह कहते हुए यहाँ मुख्य सचेतक की ओर से लाया गया कि जिस तरह के आरोप लगे थे उससे सरकार की छवि खराब हुई थी, जबकि ऐसा कुछ मामला भरतपुर के लोहगढ़ का था ही नहीं। चूँकि भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है, तो ऐसे में इस मामले की तत्काल जांच की गई। 24 तारीख का ये पूरा मामला है, 24 फरवरी का, और आज मुख्य सचेतक की ओर से विशेषाधिकार हनन का यह पूरा प्रस्ताव लाया गया, जिस पर राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, क्योंकि समूचा विपक्ष इसे लेकर अपनी आपत्ति जता रहा है कि यदि विधायकों को ही विधानसभा में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं मिलेगा और इस तरह से उन पर प्रेशर बनाया जाएगा तो कौन विधायक जनता से जुड़ी मुद्दों को, समस्याओं को, बातों को विधानसभा में उठाने की हिमाकत कर पाएगा। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।